दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर के हम एमपी हाई कोर्ट यानी इंदौर खंडपीठ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लाए हैं आप सभी के लिए, जिसमें आदरणीय वकील महोदय ने श्रम कार्यालय और जो श्रम आयुक्त हैं उनको अवमानना का केस ठोकने की बात कही गई है। यदि वो आदेश नहीं करते हैं 7 दिनों में, जो न्यूनतम वेतन वृद्धि का आदेश है वो 7 दिनों में नहीं करते हैं, तो अब एमपी हाई कोर्ट या इंदौर खंडपीठ वो अब श्रम आयुक्त और जो श्रम आयुक्त या श्रम कार्यालय है उस पर हाई कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल करने वाले हैं, जिससे अब यहाँ पर बहुत काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है श्रम विभाग को। यदि वो 7 दिन के अंदर हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन एरियर्स सहित नहीं देते हैं तो एक अच्छी खबर है और एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कदम जरूरी है। हम लोगों ने आप लोगों ने जो ज्ञापनबाजी करी है 7 जनवरी को बहुत ही अच्छी करी है, लाजवाब लल्लन टॉप ज्ञापनबाजी आप सभी ने की है। तो चलिए आज की खबर देखते हैं। खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए करते हैं आज की खबर की शुरुआत। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर BL नांगर एडवोकेट हैं। इन्होंने 6 जनवरी 2025 को एक पत्र लिखा है। पत्र किसको लिखा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक पत्र लिखा गया है पहली अवस्था में, जिसको लिखा गया श्री उमरावल सिंह IAS चीफ सेक्रेटरी श्रम विभाग मध्य प्रदेश वल्लभ भवन भोपाल। मतलब जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्रम विभाग के, उनको ये पत्र लिखा गया है। साथ में सुश्री रजनी सिंह IAS श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश मोती बंगला इंदौर, यानी 2 अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है। दोनों ही अधिकारी IAS हैं। एक लोग भोपाल में बैठते हैं और एक लोग इंदौर श्रम कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन दोनों का संबंध श्रम विभाग से ही है। तो यहाँ पत्र लिखा गया है। इसका हम हाई कोर्ट की जो केस चल रहा है उसके विषय में भी चर्चा आपसे करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश इंदौर का आदेश दिनांक 3/12/2024 जो याचिका क्रमांक 10/772/2024 में पारित के पालन करने बाबत, यानी जो हमारा केस नंबर है वो केस नंबर ये रहा 10/772/2024 में पारित के पालन करने बाबत। तो भाई महोदय, मैं यानी वकील महोदय, मेरे पक्षकार श्री प्रमोद प्रधान, प्रांतीय महासचिव सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 यानी जो C2 संगठन है उनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी कमेंट में C2 संगठन के प्रमोद प्रधान जी का धन्यवाद बिल्कुल दिल से लिखिएगा, ताकि उनको ये लगे कि हाँ यार, हम श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं और श्रमिक हमारे लिए धन्यवाद लिख रहे हैं। आगे लिखा है, पदनाम नगर भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से अधिकृत एवं निर्देशित होकर आपको यह सूचित करता हूं कि पॉइंट नंबर 1, मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 4/3/2024 जारी कर मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया था, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य कई नियोक्ता संगठनों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उन सभी याचिकाओं को याचिका क्रमांक 10/772/2024 के साथ संलग्न कर आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित स्थगन आदेश, जो स्थगन यानी स्टे था, दिनांक 8/5/2024 को निरस्त कर तथा अंतरिम सहायता की प्रार्थना जो याचिकाकर्ता नियोक्ता संगठन द्वारा की गई थी उसे अंतिम रूप से निरस्त कर दी गई है, मतलब स्टे हटा दिया गया है। इस प्रकार नोटिफिकेशन दिनांक 4/3/2024 के अनुसार मध्य प्रदेश के अनुसूचित उद्योग जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं के श्रमिकों को बढ़ा हुआ पुनर्निर्धारित न्यूनतम वेतन पाने की पात्रता 4/3/2024 से प्राप्त हो चुकी है। मतलब जब से स्टे हटा है तब से इनको पात्रता प्राप्त हो चुकी है, ऐसा वकील महोदय ने कहा है। आगे इसमें लिखा है यह कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात भी आपके द्वारा इस सूचना पत्र प्रस्तुत होने के दिनांक तक नियोक्ताओं को पुनर्निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन भुगतान करने के बाद कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है ना। आगे लिखा है, तथा मध्य प्रदेश के श्रमिक गण आज भी माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के पूर्व के वेतनमान के अनुसार निर्धारित वेतन ही प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उल्लेखित याचिका में नियोक्तागण के स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 8/5/2024 के स्थगन आदेश के तत्काल बाद आपके विभाग द्वारा परिपत्र जारी
कर पुराना वेतनमान के अनुसार ही वेतन भुगतान करने के बाबत नियोक्तागण को सूचित किया गया था। लेकिन उक्त स्थगन आदेश के निरस्त किए जाने के 1 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक बढ़े हुए वेतन निर्धारण के अनुसार नवीन परिपत्र जारी नहीं किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना या अवमानना एवं उल्लंघन के अंतर्गत आता है। यही वो पॉइंट है, यही वो शब्द हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। अवहेलना, अवमानना और जो है उल्लंघन, है ना, ये शब्द हैं। ये तीनों शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे इसमें लिखा है, अतः मैं और मेरे पक्षकार यानी प्रमोद प्रधान जी ओर से आपको सूचित करता हूं कि इस सूचना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस यानी कितने दिवस का अल्टीमेटम दिया गया है यहाँ पे, 7 दिन का जो है वकील महोदय और प्रमोद प्रधान जी के द्वारा 7 दिन का यानी 7 दिवस की अवधि के में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में नवीन वेतन निर्धारण एवं दिनांक 1/4/2024 से ही, यहाँ पर स्पष्ट देखिए, 1/4/2024 से ही भुगतान किए जाने बाबत, है ना, यानी पेमेंट जो है 1 अप्रैल 2024 से ही भुगतान किए जाने बाबत का परिपत्र जारी किया जाए तथा जिसकी सूचना मेरे पक्षकार को भी दी जाए, अन्यथा बाद अवधि आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना, अवमानना तथा उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए मेरा पक्षकार बाध्य होगा, जिसके लिए समस्त परिणामों के आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे। यानी ये बाबूलाल नांगर एडवोकेट हैं, इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। किसको लिखा गया है? श्रम आयुक्त और भोपाल मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त को, है ना। तो ये पत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था जो लिखा गया है। ये पत्र लिखने से सरकार और जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उन पर काफ़ी दबाव बनने वाला है। वहीं बात करें तो इसको जो है मीडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है। मीडिया ने इसको प्रिंट मीडिया में निकाला है। सीटू ने श्रम आयुक्त को दिया हाई कोर्ट की अवमानना का नोटिस। श्रमिक नेता बोले, शासन 1 माह में जारी नहीं कर पाया भुगतान के आदेश, मैदानी संघर्ष में भी तेज होगा। प्रदेश के 35 लाख से अधिक श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश जारी करने में हीला हवाली करने पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने प्रमुख सचिव श्रम विभाग श्रम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा है। सीटू के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने नोटिस में लिखा है कि श्रमिकों को पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश तुरंत जो है जारी किए जाएं। आगे लिखा है, वरना सीटू की ओर से हाई कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उधर सीटू वेल के कार्यवाही महासचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि वेतन की लड़ाई एक बार फिर सड़क पर लड़ी जाएगी। हम जल्द ही फिर से आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने साल 2019 में वेतन पुनरीक्षित करने की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2024 से इस सिफारिश को लागू किया गया। श्रमिकों को 1 माह ही बढ़ा हुआ वेतन मिल पाया और औद्योगिक संगठन हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने वेतन पर स्टे दे दिया था। निजी कंपनियों ने अप्रैल के वेतन में दी गई बढ़ी हुई राशि भी वापस ले ली थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। 3 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से स्टे हटा दिया गया था। इसके बाद शासन को बढ़ा हुआ पेमेंट देने के बाद जारी करना था, पर 1 महीने बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए सीटू ने अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने का नोटिस भेजा है। बता दें कि सीटू वेतन की इस लड़ाई में पक्षकार है। दीपक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश स्तर पर अन्य श्रमिक एवं कर्मचारी संगठनों को एकजुट कर संघर्ष तेज करने एवं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की पहल सीटू ने कर दी है। सीटू जिला समिति भोपाल के नेता पुष्पन भट्टाचार्य, पीएन वर्मा, लोकेंद्र शेखावत, राम बिहारी प्रसाद, संतोष सालवंशी ने संघर्ष तेज करने को कहा है। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टर मीट पर सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। खरबों रुपए की जमीन प्राकृतिक संसाधन कॉरपोरेट्स घरानों के हवाले करने के साथ उन्हें करों में अकलनीय जो है रियायतें भी दे रही है, पर श्रमिकों कर्मचारियों के वैधानिक न्यूनतम वेतन वृद्धि पर ध्यान नहीं दे रही है। नेताओं ने प्रदेश के मजदूरों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे प्रदेश सरकार के मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ सीटू के लड़ाई संघर्ष में भागीदारी करें, मतलब सीटू संगठन से जुड़ें, ये इनका कहना है। दोस्तों भाई, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का भी मैं यहाँ पर लाया हूँ। जो सुनवाई थी वो फिर से बढ़ा दी गई है। ये देखिए, MP हाई कोर्ट का मैं जो है आपके लिए न्यूज़ लाया हूँ। ये 10/772 हमारा केस नंबर है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सुनवाई जो है 15 जनवरी 2025 को होने वाली है। केस का स्टेटस अभी भी पेंडिंग है ना। वहीं इसकी बात करें तो अभी तक कोई भी केस लिस्टेड नहीं हुआ है, मतलब सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3/12/2024 को केस लिस्टेड हुआ था जिसमें हमारा स्टे हटा था, है ना। उसके बाद देखिए कोई भी सुनवाई, सभी जगह नॉट लिस्टेड लिखा हुआ आ रहा है अभी तक। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक नॉट लिस्टेड है ना।
11/12 को सुनवाई होनी थी, नॉट लिस्टेड। 17/12 को नॉट लिस्टेड। 17/12 को नॉट लिस्टेड। 2 जनवरी को होनी थी, नॉट लिस्टेड, है ना। 6 जनवरी को नॉट लिस्टेड। 15 जनवरी को भी नॉट लिस्टेड। तो भाई नॉट लिस्टेड अभी पेंडिंग स्टेटस बता रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो लग सके। अब अवमानना का केस जो है दायर होने वाला है। यदि श्रम विभाग अब भी 7 दिन के अंदर आदेश जारी नहीं करता है तो अब C2 संगठन को अवमानना केस यहाँ पर दायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।